Hello everyone, welcome back to my channel Sony Educator. Today we will discuss about existentialism. Please share and subscribe my channel and press the bell icon for new updates. यहाँ पे हम कुछ बातें जान लें जो कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स है उसके सारे फिलोसफीज़ को मैंने कवर कर लिए। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने कवर किया आइडियलिज्म को, नेचुरलिज्म को, रियलिज्म को, प्रैग्मेटिज्म को एंड मार्क्सिज्म को। नाउ आज हम लास्ट फिलोसफी को कवर करेंगे, एग्जिस्टेंशलिज्म को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एग्जिस्टेंशलिज्म? ये फिलोसफी सारे फिलोसफी के अगेंस्ट में आई थी। वो कौन कौन से फिलोसफी थी जिनके अगेंस्ट में ये फिलोसफी आई? आइडियलिज्म जो कि ओल्डेस्ट फिलोसफी है, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म, इन चारों के अगेंस्ट आई हमारी एग्जिस्टेंशलिज्म। ओके, यहाँ पे ह्यूमन के एग्जिस्टेंस की बात की गई है, मीन्स उनके अस्तित्व पे बात करती है ये एग्जिस्टेंशलिज्म। इससे पहले भी सारे फिलोसफर ने ह्यूमन पे तो फोकस किया है, बट ह्यूमन खुद क्या सोचता है यहाँ पे एग्जिस्टेंशलिज्म ने फोकस किया है। यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी को भी इग्नोर किया गया है क्योंकि उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी के वजह से ह्यूमन के एग्जिस्टेंस का जो इम्पोर्टेंट है वो ख़त्म होते जा रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि हमने गॉड, रिलीजियस, मशीन्स और नेचर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे दिया है कि हम भूल गए हैं कि ह्यूमन की एक अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। मैन यहाँ पे फ्री है, किसी का गुलाम नहीं है। मैन है तभी सारी चीज़ें हैं, उनका एक अपना अस्तित्व है। यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन को किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, लाइक गॉड है, रिलीजियस क्या है, इन बातों पे फोकस ना करके हमें इन बातों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अब जो हमारी लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, व्हेन आई एम गोइंग, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, इन सब की बात करती है एग्जिस्टेंशलिज्म। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि इसके डेफिनेशंस क्या क्या थी। ओके, existentialism is such an unbound thought which does not believe in any predetermined philosophy, social, political, economic and scientific theories and laws। ये एक ऐसी अनबाउंड थॉट्स है जो किसी भी प्रीडिटरमाइंड फिलोसफी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या साइंटिफिक थ्योरीज या लॉ पे बिलीव नहीं करती है। It propounds that man has his existence in himself and whatever he wants to become, he is free to select that। इनका मानना है कि मैन का एग्जिस्टेंस है ना कि गॉड से है ना ही नेचर से है, उनका एग्जिस्टेंस खुद से ही है। मैन है तभी बाकी सभी चीज़ें हैं। मैन अपने आप को जैसा बनाना चाहता है वो बना सकता है, उसके वेलफेयर जो है ना कि गॉड के हाथ में है ना कि नेचर के हाथ में, खुद के उसके हाथ में है उसका वेलफेयर करना। वॉट कैन बी बिकम डिपेंड्स ऑन हिज ओन एफर्ट्स, वो क्या बनना चाहते हैं सारे वो उनके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। ओनली मटेरियल वर्ल्ड इज़ ट्रू, यहाँ पे लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे बिलीव नहीं करते हैं, जो भी मटेरियल वर्ल्ड है वही ट्रू है। मैन हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मैन का एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो किसी भी चीज़ से बॉन्ड नहीं है। ओके, देन एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस, जॉन पॉल ओके ने ऐसा बोला है। यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन का जो अस्तित्व है वो पहले है, मतलब पहले एग्जिस्टेंस है उसके बाद एसेंस है। मैन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हिमसेल्फ, यहाँ पे माना गया है कि मैन का डेवलपमेंट उस पे ही डिपेंड करता है ना कि गॉड पे। आपका सक्सेस आपके
हाथ में है, ना कि गॉड के। देर इज़ नो अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का कोई भी अल्टीमेट एम नहीं है। जब आपके बर्थ होता है, जब आपका एग्जिस्टेंस होता है, मैन इज़ फ्री टू सेलेक्ट वेलफेयर ओरिएंटेड सेलेक्शन। ओके, मैन के पास फ्रीडम है, वो जो चाहता है सेलेक्ट कर सकता है। और यहाँ कैसे सिलेक्शन होना चाहिए? वेलफेयर ओरिएंटेड सिलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एम ऑफ एजुकेशंस को। यहाँ पे वो शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन टू एनेबल चिल्ड्रंस फॉर रिस्पॉन्सिबल सिलेक्शन। यहाँ पे चिल्ड्रंस को स्टार्टिंग से कैपेबल बनाना चाहिए कि वो अपने खुद के रिस्पॉन्सिबल सिलेक्शन कर सके, जिससे उनका और दूसरों का भी वेलफेयर हो सके उनके सिलेक्शन की वजह से। टू अवेक एग्जिस्टेंशलिज्म कॉन्सिक्वेशंस डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन चिल्ड्रन। ऐसा एजुकेशन होना चाहिए उनके अंदर एग्जिस्टेंशियल कॉन्सिक्वेशंस ज़्यादा चिल्ड्रन के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन डेवलप हो, क्योंकि तभी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, थॉट्स को जानेंगे, फीलिंग्स को जानेंगे, एक्शंस को जानेंगे और सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे। इससे वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। टू मेक चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। यहाँ पे माना गया है जो ह्यूमन लाइफ है बहुत टफ है, दुख से भरा हुआ है, इसलिए चाइल्ड को स्ट्रॉन्ग और करेज बनाना है कि वो अपने जो भी आने वाली डिफ़िकल्टीज़ है उससे वो ओवरकम कर सके और इन सब चीज़ों को फेस कर सके और स्ट्रॉन्ग हो। टू डेवलप एबल ह्यूमन स्पेसियस। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए ह्यूमन स्पेसियस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट बनाने पे फोकस किया गया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं करिकुलम्स ऑफ एजुकेशंस को। यहाँ पे कैसे करिकुलम्स होने चाहिए? करिकुलम शुड बी वाइड। करिकुलम वाइड होना चाहिए, चाइल्ड का नीड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होना चाहिए और एक्टिविटी को इंक्लूड करना चाहिए। इंक्लूड क्रिएटिव एक्टिविटीज़, फाइन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। करिकुलम में क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ होनी चाहिए। एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स शुड बी कंपलसरी, क्योंकि चाइल्ड एक्सरसाइज करेगा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तभी स्ट्रॉन्ग होगा, तभी वो अपनी लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर सकेगा। नो प्लेस फॉर सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, फिलोसफी एंड गॉड। करिकुलम में कोई भी प्लेस नहीं होना चाहिए रिलीजियस का, फिलोसफी का या फिर गॉड का। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड ऑफ टीचिंग को। यहाँ पे सर्करेटस मेथड होना चाहिए। यहाँ पे टीचर और लर्नर्स आमने सामने होते हैं और दोनों के पास फ्रीडम होता है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। चाइल्ड और टीचर दोनों मिलके कुछ न्यू नॉलेज को डिस्कवर करते हैं। लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। ट्रू नॉलेज वही होता है जब ह्यूमन अपने एफर्ट से कुछ लर्न करे या एक्सपीरियंस करे। ओके, एक्सपीरियंस करके कुछ सीखे। टीचर्स नॉट टू impose their values or students since values are personal। टीचर्स को कभी भी खुद की वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स पे नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि टीचर्स की वैल्यूज़ खुद की पर्सनल वैल्यूज़ हैं। चाइल्ड को चांस देना चाहिए वो खुद सेल्फ रियलाइजेशन कर सके। एग्जिस्टेंशलिज्म अपोज कलेक्टिव टीचिंग, क्योंकि दे बिलीव हर एक स्टूडेंट्स यूनिक है और कलेक्टिव टीचिंग में स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। हम यहाँ पे डिसिप्लिन देखेंगे, कैसे डिसिप्लिन थे एग्जिस्टेंशलिज्म में। ट्रू डिसिप्लिन इज सेलेक्टिव फॉर रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट बाय चिल्ड्रन। अगर चाइल्ड ऐसी चीज़ों का सिलेक्शन कर रहा है जिससे उनका भी वेलफेयर हो रहा है और सोसाइटी का भी वेलफेयर हो रहा है, इसका मतलब चाइल्ड डिसिप्लिन में है। अगर कुछ भी करेगा तो वो खुद जिम्मेदार होगा किसी भी चीज़ का, जो भी वो काम करता है। अगर वो अच्छी चीज़ें करेगा
तो उससे उसका वेलफेयर होगा, अगर वो बुरी चीज़ करेगा तो उसका बुरा होगा। देन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सर्टन दे आर नो मॉरल वैल्यूज़ अदर देन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे बोला गया है कि फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी कोई भी वैल्यूज़ नहीं होती हैं। आप अपनी फ्रीडम को कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करते हैं, उससे ही आपके मॉरल वैल्यूज़ का पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टीचर्स का रोल क्या होगा। वेलकम आइडियाज़ फ्रॉम द स्टूडेंट जो भी आइडियाज़ उनके माइंड में आता है वो अपने टीचर के सामने वो शेयर करते हैं, तो टीचर्स को उनके आइडियाज़ को वेलकम करना है, उनके आइडियाज़ को समझना है, उनको असिस्ट करना है। नॉट टीचर एनीथिंग फोर्सफुली, ठीक है, नॉट टीच एनीथिंग फोर्सफुली। चाइल्ड को यहाँ पे कुछ भी फोर्सफुली नहीं पढ़ाना चाहिए। जो भी कुछ चाइल्ड पढ़ना चाहता है या फिर उसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको पढ़ाना चाहिए टीचर्स को। Success of teacher lies in the fact that they keep the children free from any prejudice and predetermined facts and include them towards the discovery of facts. एक सक्सेसफुल टीचर वही होता है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करे न्यू नॉलेज जाने में या न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करने में। स्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के माइंड में जो भी आइडिया है वो शेयर कर सके अपने टीचर्स से। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे स्कूल्स कैसे होना चाहिए। अपोज ट्रेडिशनल स्कूल्स, दे थिंक कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में वही पढ़ाया जाता है जो पहले से ही प्री डिटरमाइंड हो या पहले से ही चलता आ रहा है, इसीलिए एग्जिस्टेंशलिज्म अपोज्ड है ट्रेडिशनल स्कूल्स के। सेकेंड, इंडिविजुअल टीचिंग इन प्लेस ऑफ कलेक्टिव टीचिंग, स्कूल में इंडिविजुअल टीचिंग होनी चाहिए इन प्लेस ऑफ कलेक्टिव टीचिंग। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स, हाईएस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सके। एग्जिस्टेंशलिज्म में यहाँ पे मेन फोकस किया गया है, फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात की गई है, ओके, इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात की गई है, उनके अस्तित्व की बात की गई है। आई होप आपको एग्जिस्टेंशलिज्म क्लियर हो गया होगा। इफ़ कोई क्वेरीज है तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कीप ऑन वॉचिंग।